तो मंत्रिमंडल का ये फालतू से बात चलता है। कोई हम देख रहे थे कि उप मुख्यमंत्री, अरे भाई फालतू चीज। हम तो सबकी गिनती करवा रहे हैं, सबकी आर्थिक स्थिति को देख रहे हैं, और जहां तक सवाल वो सब चीज का है तो सब तो पहले से भी है ना। मतलब है कि किसी का बेमतलब का माइंड है, कभी किसी के लिए खतरा नहीं है, सबके हित में काम हो रहा है, मत सोचना चाहिए। सर, मंत्रिमंडल विस्तार की काफी चर्चा है सर। कहाँ मंत्रिमंडल का भाई? तो मंत्रिमंडल का ये फालतू से बात चलता है। तो मान लीजिए 2 गो जिनका हट गया वो बना देंगे। ये तो अलायंस है ना जी 7 दलों का, तो उसमें तो तय है ना किसका कौन बनेगा। तो 2 का उनका हट वही करेंगे। एक आध और जो है, जो भी और देख 2 है, कांग्रेस पार्टी का भी कोई होगा, तो वो सब चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें तो वही पार्टियां तय करके ना दे देगी तो हो जाएगा वो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अभी कोई 7 पार्टी की बात है, वो गलतफहमी है। कोई हम देख रहे थे कि उप मुख्यमंत्री, अरे भाई फालतू चीज है उप मुख्यमंत्री का। अरे वो तो पिछली बार 2 उप मुख्यमंत्री वही लोग किए। अरे वही लोग उन लोगों के साथ थे, हम तो बनना नहीं चाह रहे थे, बड़ी एकदम ही करके हमको कि नहीं आप बनिए। उसके पहले तो एक ही था। ये कौन सा चीज है, काहे का ये सब चीज दिमाग में आता है? ये सब ऐसा कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं। नहीं, वो आप समझ लीजिए, जाति गणना का मतलब है कि अब उसमें तो ऐसे तो होता ही ना है। हर जाति में आप जानिएगा उपजाति के रूप में तो बहुत सा नाम रहता है ना। वैसे तो आपको पता है ना, हम लोगों को आइडिया था ना कि 1 करोड़ आदमी बाहर जाता है कम से कम, तो पूरा एक एक चीज का ना आइडिया होगा कि हम लोगों का आदमी बाहर क्या रहता है, काम क्या करता है। और पिछली बार जो कोरोना का दौर आया था, आपको पता चला किस तरह से 25-30 लाख लोगों को बाहर से आना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर तो काम करते हैं, उनको रहने का कोई जगह नहीं था। तो हम लोगों ने उनके लिए तो व्यवस्था भी की, तो एक अलग बात है, अकाउंट पे पैसा भी दिया, सब कुछ किया। लेकिन हम कह रहे हैं कि एक एक चीज का पूरा सर्वेक्षण करके जो इसका जानकारी हो जाएगा, तो उससे सरकार की तरफ से जो करना, हम तो बार बार कह रहे हैं सब कुछ आ जाएगा, तो हम लोग तो अपनी तरफ से पूरा मामला केंद्र सरकार को भी भेज देंगे कि हम लोगों ने किस तरह से करवाया, क्या क्या कहाँ स्थिति है, और यहाँ से राज्य सरकार की तरफ से जो हम लोगों के लिए उचित काम होगा, जरूरी काम होगा, वो हम लोग करेंगे। लेकिन इसके लिए कोई हमको आश्चर्य लगा है, आज ही हम देखे ये कोई अर्थ नहीं। इससे किसी को ऐतराज किस बात का, हमको तो समझ ही में नहीं आती है सर, जब आप पिछड़ों को आरक्षण देने की बात, निकाय चुनाव की बात हो या जाति का जनगणना, तो मामला लेते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? अरे भाई अब बताइए, ये कोई मतलब है? हम तो सबकी गिनती करवा रहे हैं, सबकी आर्थिक स्थिति को देख रहे हैं, और जहां तक सवाल वो सब चीज का है तो सब तो पहले से भी है ना। आप जानते ही ना, हम लोगों ने तो सपोर्ट ही नहीं किया है जी। तो जो अपर कास्ट जो माना जाता है उसका भी तो 10% का है ना, उसमें जो गरीबी है उसी का तो ऑलरेडी है वहाँ। तो इसके लिए किसी को विवाद करने का हमको औचित्य समझ में नहीं आता है। एकदम समझ के परे है, काहे सोच रहा है इस सब चीज को? सबकी जानना जाने, अरे कोई गरीबी की स्थिति है तभी ना उसका और उत्थान करने के लिए क्या करना चाहिए। आप जो समझ रहे हैं कि हम लोग जो जीविका दीदियों का है, तो आप लोग कहीं भी जाकर के देख रहे हैं कि अब महिलाएं घर के अंदर, जो पहले पुरुष ही कुछ कर पाते थे, अब महिलाएं भी कर रही है, तो पारिवारिक स्थिति बेहतर न हो रही है। तो हम लोग तो हर तरह से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी आश्चर्य होता है कि ऐसा चीज कौन चीज कर रहा है, इससे किसी को ऐतराज क्या, हमको समझ में नहीं बात आती है। सर, मंत्रिमंडल विस्तार की काफी और आप जानते हैं, आई तो जाति आधारित जनगणना के लिए तो बिहार का ऑल पार्टी ने एक साथ तय किया। आप जो हम लोग कर रहे हैं, कोई हम लोगों की पार्टी हमारा है, इस सभी पार्टी की सहमति से एक एक काम किए। हम लोग गए थे केंद्र में प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए, उनसे भी बात किया, वो वहां से आ गया कि नहीं करेंगे, अब राज्य को करना है करें। तो हम लोग भी सबसे बात किए और तय करके, और हम लोगों ने इस काम को किया। तो क्या क्या करेंगे ये सब पार्टी के लोगों से विमर्श करके, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती। अच्छा ये बताइए, हर पार्टी के लोगों को आप देख लीजिए कि सब लोगों की सहमति थी, आज जितने लोग बोले हैं इसके पक्ष में, देख लीजिए कि सब जाति के लोग हैं। लेकिन हमको आश्चर्य होता है, इसका मतलब है कि किसी का बेमतलब का माइंड है, कभी किसी के लिए खतरा नहीं है, सबके हित में काम हो रहा है, मत सोचना चाहिए। सर, मंत्रिमंडल विस्तार की काफी चर्चा है सर। कहाँ मंत्रिमंडल का भाई?
तो मंत्रिमंडल का ये फालतू से बात चलता है। तो मान लीजिए 2 गो जिनका हट गया वो बना देंगे। ये तो अलायंस है ना जी 7 दलों का, तो उसमें तो तय है ना किसका कौन बनेगा। तो 2 का उनका हट वही करेंगे। एक आध और जो है, जो भी और देख 2 है, कांग्रेस पार्टी का भी कोई होगा, तो वो सब चीज है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। तो वही पार्टियां तय करके ना दे देगी तो हो जाएगा वो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अभी कोई 7 पार्टी की बात है, वो गलतफहमी है। कोई हम देख रहे थे रोज की उप मुख्यमंत्री, अरे भाई फालतू चीज है उप मुख्यमंत्री का। अरे वो तो पिछली बार 2 उप मुख्यमंत्री वही लोग किए। अरे वही लोग उन लोगों के साथ थे। हम तो बनना नहीं चाह रहे थे, बड़ी एकदम ही करके हमको कि नहीं आप बनिए। उसके पहले तो एक ही था। ये कौन सा चीज है, काहे का ये सब चीज दिमाग में आता है? ये सब ऐसा कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं। नहीं, वो आप समझ लीजिए, जाति गणना का मतलब है कि अब उसमें तो ऐसे तो होता ही ना है। हर जाति में आप जानिएगा उपजाति के रूप में तो बहुत सा नाम रहता है ना। जब नम्मा आप देख लीजिए गौर से, तो अलग अलग जाति में भी तो एक नम्मा आपको मिलेगा 2-3 जातियों में। तो वो सब नहीं जानते, समझ नहीं। अरे गलत है, उन लोगों को मालूम नहीं है। ये सब ऑल पार्टी की मीटिंग में हम लोग बात किए। अब जो बोल रहा है कोई आदमी, इसका मतलब है उसको समझ नहीं है सारी मीटिंग का। अगर ऐसा कहिएगा तो हम तो कह देंगे जो भी होगा सब पार्टी के लोगों को कि सबकी सहमति हो जाए और उसको हम लोग जारी कर दें कि कौन क्या बोला, क्या तय हुआ प्रोसीडिंग में क्या है। ये सब गलत है। अरे भाई आखिरकार तो जब होता है ना तो कौन क्या है इसका जानकारी होगी ना, नहीं तो पता ही नहीं ना चलेगा। अब आप किसको मान्यता है जरा बताइए। आप जान रहे हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सब में जो जातियां हैं वो सब नून है। अब आप बताइए कि जिनको भी सुविधाएं मिलती है, कहीं किसी चीज को मिलती है सुविधाएं, तो क्या होता है? तो इसलिए जाति का तो मतलब है ना जी। अब मान लीजिए कि कोई आदमी अपर कास्ट है, ये बताइए, कोई बैकवर्ड है, इन्हें ओबीसी है, या कोई ईबीसी है, अति पिछड़ा है, तो आप बताइए जाति ने कहता है? कहीं सुने हैं कि कोई उपजाति कहता है? अपर कास्ट में 4 जातियां हैं, तो कौन जात है जिसमें उपजाति नहीं लोग अपना अपना नाम रखे रहता है? लेकिन कहीं कोई उपजाति बोलता है? जो बोला है बयान, उसी से पूछिए कि आपकी जाति है कि उपजाति है, ये बताइए। ये सब पूछ लीजिएगा, तब पता चल जाएगा। ये सब ऐसे ही बात करता है, हम सच बताते हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज को रिव्यू किया है और जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। 6 महीना से बंद था। चारों तरफ हम देख रहे हैं भाई। इस बार देखिए ना, हमारा उद्देश्य ही यही है कि सब जगह जाकर के देखें कितना काम हुआ है और आगे क्या करना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।